आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि जी रुपेश का रुख करेंगे, लेकिन बता दें इस वक्त जो स्थिति है रांची जी हाँ में। बिल्कुल यही स्थिति है। 42 बोलिए रुपेश। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है सुमायरा। 42 विधायकों का समर्थन हासिल है। सरकार के सामने इस वक्त जो दिख रहा है कोई समर्थन को लेकर के और बहुमत को लेकर के कोई बहुत संकट नहीं है, क्योंकि अगर सीता सोरेन जो कि नहीं है उनके साथ और 3 विधायक हैं, यानी 4 विधायकों का जो समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, चूंकि कल्पना सोरेन का नाम अब मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं है और इनकी असहमति सिर्फ इस वजह से थी कि परिवार में सीता सोरेन सबसे बड़ी हैं और उसके बाद कल्पना सोरेन है, लिहाजा कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के असहमति इन 4 विधायकों ने जताई थी, जिसमें सीता सोरेन भी हैं, चमरा लिंडा भी हैं, लोबिन हेम्ब्रम है और रामदास सोरेन है। इन 4 विधायकों का समर्थन इसलिए हासिल नहीं है कि इनकी आपत्ति महज कल्पना सोरेन के नाम को लेकर था। 42 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन कल्पना सोरेन नहीं, अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक दल के नेता चुने गए हैं, लिहाजा इन 4 विधायकों के समर्थन पत्र भी रुपेश, साथ ही हेमंत सोरेन हिरासत में हैं, ईडी के अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, इस्तीफा ऐसी जानकारी मिल रही है कि स्वीकार कर लिया गया है। अब हेमंत सोरेन यहां से कहां जाएंगे, क्या उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, और रांची के होटवार जेल में इनको नहीं ले जाया जाएगा, जैसे तैयारी। आज 75वां देश की आज़ादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे, तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? चंपई सोरेन, अभी देखिए चंपई सोरेन के बारे में आप बताइए, जैसे वो नेता आपके चुने गए हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो इस तरीके से सरकार को साथ लेकर? मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से, तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी जो है जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है, उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो सब यहीं से भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। बारे में आ रहा है कि कैंप जेल बनाया गया, आरके मलिक के बगल वाला घर, कैसे आप इसको देखते हैं? इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल ना भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए नहीं भेजे। ये जो कानून व्यवस्था उनकी जो गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर? ये कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? किसकी? भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT-SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सरकार। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीजों को लेकर। हमारे साथ सुबोध कांसाई को आप सुन रहे थे, लेकिन बन्ना गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं झारखंड से। बन्ना गुप्ता जी, इस्तीफा दे दिया है हेमंत सोरेन ने और चंपई जी को चुन लिया गया है विधायक दल का नेता, इस समय ये स्थिति? विधायक दल के नेता के रूप में हमने आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुना है। महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रार्थना है कि वो उनको शपथ दिलवाकर नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें।
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्या हो गई है? हाँ, मोटे तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार हो गया है? बिल्कुल भाई, हम तो संवैधानिक पद पे रहने वाले लोग हैं, तो संविधान सम्मत जो भी हमारे पास अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वो दोनों का निर्वाह करेंगे। और ये वर्तमान में आदरणीय चंपाई सोरेन जी हमारे विधायक दल के नेता हैं और हमारी मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता। विधायकों के समर्थन की जो चिट्ठी थी वो राजभवन ने स्वीकार कर ली है बन्ना गुप्ता जी? हाँ, अब ये हमारे जा रहे हैं, हमारे विधायक दल के नेता जा रहे हैं, चंपाई सोरेन जी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से उनकी बातचीत होगी, इसके बाद ही फिर मैं आपको और लेटेस्ट। क्योंकि पहले जब पहुंचे थे विधायक तो उनको पहले अंदर ले लिया गया, फिर बाहर निकाल दिया गया, वो क्यों हुआ, क्या जानकारी उसके बारे में? नहीं, वो इसलिए हुआ कि वो थोड़ी सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे लगता है। मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ उस विषय पर, क्योंकि मैं बहुत पीछे था, तो मुझे लगता है कुछ हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उसके बारे में मैं बहुत आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगा। तो यदि पूरी जानकारी ले लूंगा तभी इस पर कुछ मैं आपको बता पाऊंगा। नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग किस बात को लेकर हुई? अब पता नहीं, अंदर तो किया गया था, फिर कहा गया कि नहीं 5 ही लोग मिलेंगे, तो फिर जो है ये वापस किया गया है। लेकिन कुल मिला के लबोलबाब ये है कि ये लोकतंत्र में जिस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने की और प्रताड़ित अपमानित करने की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो लोकतंत्र के लिए काफी जो है शर्मनाक है। बन्ना गुप्ता जी, गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या ये जानकारी अब है कि हेमंत सोरेन यहाँ इस्तीफा देने के बाद कहाँ ले जाया जाएगा उनको? देखिए, ये झारखंड राज्य है, ये भगवान बिरसा मुंडा का राज्य है। ये राज्य जो है हमारा, ये उलगुलान का राज्य है, इसलिए वो कहीं भी ले जाएं, जो भी जुल्म करें, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसलिए जो करना है वो करेंगे। और हम लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं, भगवान बिरसा के वंशज हैं, तो हम लोग जो है अपना सत्य, अहिंसा और शांति से सारी चीजों का जवाब देंगे। जी, बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता जी TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो बन्ना गुप्ता ये बताते हुए कि गिरफ्तारी हो गई है, मोटे तौर पर जानकारी मिल रही है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, 42 विधायकों का समर्थन है, लेकिन अभी बुलाया जाएगा राजभवन के भीतर और तब समर्थन की चिट्ठी सौंपी जाएगी। हमारे साथ रजनीश, बन्ना गुप्ता भी ये कह रहे हैं, सुबोधकांत सहायक का भी ये कहना कि बुलाया गया था पहले, लेकिन अभी समर्थन की चिट्ठी को स्वीकार उस तरह से नहीं किया गया, क्योंकि विधायकों को पहले बुलाया गया, फिर बाहर भेज दिया गया। हेमंत सोरेन का इस्तीफा लेकिन हो चुका है। अल्टरनेटिव व्यवस्था करके वो गए हैं कि अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो उसका प्लान बी बना के गए। किस तरह के वर्स्ट सिचुएशन की बात? सुबोधकांत सहायक को आप सुन रहे थे। रजनीश, कितनी संख्या बल इस वक्त मौजूद है विधायकों का, और क्या अभी वहीं बने हुए हैं सभी विधायक, कब तक बने रहेंगे? विधायक तमाम अभी राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहायक ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर वर्स्ट सिचुएशन आता है तो उसके लिए प्लान बी भी तैयार है। ये वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है? सीधे तौर पर ये अगर कोई राजनीतिक संकट की स्थिति आती है झारखंड में, या राज्यपाल की ओर से चंपाई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के दावे को मंजूर नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में भी क्या किया है, उसके लिए महागठबंधन के लोग तैयार हैं, उनके पास प्लान बी है। प्लान बी क्या है इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन विधायक तमाम जो हैं वो अभी राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अभी राजभवन के भीतर हैं, अभी वो बाहर नहीं आए हैं। उनके आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। राज्यपाल से उनकी क्या बात हुई है इसको लेकर कोशिश ये की जाएगी कि वो अपना पक्ष भी रखें, लेकिन अभी इस वक्त की स्थिति यही है कि 42 विधायक जो महागठबंधन के विधायक हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार बनाने का जो बहुमत है उससे ज्यादा कंफर्टेबल मेजॉरिटी का यहाँ पे दावा किया जा रहा है। मेजॉरिटी है, लेकिन क्या इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, हमारा प्लान बी भी तैयार है। कहा सुबोधकांत सहायक ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, खराब हालात में प्लान बी भी तैयार है, प्लान बी भी बनाकर गए हैं हेमंत सोरेन। ये कहना सुबोधकांत सहायक का। तो प्लान बी क्या है, किस तरह की स्थिति के लिए तैयार है महागठबंधन झारखंड में, ये बड़ा सवाल। खराब हालात में प्लान बी के लिए भी तैयार है, यानी अगर किसी तरह का संवैधानिक संकट पैदा होता है तो क्या होगा प्लान बी, वो भी तैयार कर लिया गया है। फिलहाल जो प्लान है वो साफ तौर पर दिख रहा है, 42 विधायकों के समर्थन के साथ
आगे बढ़ना चाहते हैं और इस वक्त हेमंत सोरेन राजभवन के भीतर ही मौजूद हैं।